हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज का ये धमाकेदार सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम अर्थमेटिक बेस्ड डीआई करेंगे। बेटा एक डीआई मैंने अर्थमेटिक का लिया है बोट एंड स्ट्रीम का, और एक डीआई लॉजिकल लिया है। मैं अर्थमेटिक बेस्ड डीआई ही करा रहा था बट ये लॉजिकल डीआई मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था, रहा नहीं गया। मैंने सोचा ये डीआई तो आपको जरूर कराएंगे। तो ठीक है, एक अर्थमेटिक बेस्ड डीआई रहेगा, एक लॉजिकल बहुत सुंदर था। ये डीआई आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वेरिएबल फॉर्म में डीआई दे रखा है, इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है थोड़ा सा कैसलेट के फॉर्म में। तो ये सवाल करने में बहुत मजा आने वाला है। दोनों ही सवाल आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट सेशन में बेटा हमने फ्लो चार्ट देखा था। एक बात बताओ, फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया था? फ्लो चार्ट का एक सवाल जो मैंने आपको पूरा फ्रेम करके दे दिया था और उसके 5 सवाल आपको दिए थे वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। अर्थमेटिक बेस्ड डीआई जिसमें एक डीआई आपका रहेगा बोट एंड स्ट्रीम से और एक डीआई रहेगा लॉजिकल डीआई। ठीक है, अभी जो आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये डीआई से बहुत सारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। लॉजिकल डीआई एंड बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड डीआई, दो डीआई की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। सारे बच्चे रेडी? साउंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कमेंट करेंगे। बढ़िया, एक्साइटेड? सेशन के लिए एक्साइटेड है सारे बच्चे, है ना? अगर आप दोनों डीआई बना पाते हैं खुद से, इसका मतलब सर आपका मैथ्स बहुत शानदार हो चुका है। फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है ना, आंसर सवालों के बनेंगे वो बाद में देखेंगे। फ्रेमिंग कर पाते हो तो आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, और फ्रेमिंग नहीं कर पाते मतलब और मेहनत करने की जरूरत है। शुरू किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट सभी को पता है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, छोटा सा पार्ट। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सर, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। अप स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। अगर मैं आपसे डाउन स्ट्रीम पूछता हूं तो आप बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट में स्पीड ऑफ करंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अप स्ट्रीम अगर मैं आपसे पूछता हूं तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट डिवाइड बाय 2। ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी के? स्पीड ऑफ बोट एस बी, स्पीड ऑफ करंट एस सी। डाउन स्ट्रीम दोनों का सम, अप स्ट्रीम दोनों का डिफरेंस। डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर आप निकालना चाहते हो, सॉरी स्पीड ऑफ बोट निकालना, ये मैंने उल्टा क्यों लिख दिया, ये हो जाता है कई बार जल्दबाजी में। स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 होता है, एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 होता है। ये आपके चारों कॉन्सेप्ट सभी को मेरे ख्याल से क्लियर है। सर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। ठीक है, जितने बच्चों ने मेरी इंग्लिश नहीं देखी है ना, एक बार इंग्लिश जरूर देख लेना। तो यूट्यूब पे शॉर्ट बनाया है सचिन सर के साथ, आपको पता चल जाएगा। हाँ यार, कोई बोलता है आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैथ्स टीचर होते हैं, मैथ्स टीचर की, आपकी नहीं, मैथ्स टीचर की, मतलब पूरे जितने भी मैथ्स टीचर है सभी के ऊपर बोल दिया गया कि जितने भी मैथ्स टीचर होते हैं सर उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। तो मैंने अपनी इंग्लिश बता दी बस। ठीक है, क्लियर? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन को। आते हैं पहले सब, ये पहले डाटा आप लोगों को दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट करके यहां पर जो दिया गया मतलब ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की होगी। ठीक है, टेबल गिवन बिलो सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय 5 डिफरेंट पर्सन, अनिकेत, बलराम, चिराग, दीपा एंड इलियास। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ये आपको दे रखा है, उसमें कुछ मिसिंग है और कुछ वेरिएबल में दे रखा है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो टाइम टेकन बाय दोज 5 पर्सन इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है। द टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इन आवर्स, ये आपको टाइम दे रखा है। ठीक है सर, इसके बाद आपको दे रखा है इट इज नेसेसरी दैट द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, इट इज नॉट नेसेसरी बोला है दैट द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी पर्सन इज सेम। ठीक है सर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर ऑल द 5 पर्सन इज ऑल्सो डिफरेंट, सारे पर्सन की स्पीड ऑफ स्ट्रीम अलग अलग होगी। पाई चार्ट गिवन बिलो सो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर द those 5 person and sum of the pie chart 25। ठीक है, नोट में दे रखा है स्पीड ऑफ एनी पर्सन स्टिल वाटर रिमेन द सेम इन बोथ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। मतलब ध्यान से पढ़ना ना, आदमी की अप स्ट्रीम डाउन स्पीड सेम नहीं होगी। स्पीड ऑफ एनी पर्सन इन स्टिल वाटर, आदमी का अपना स्पीड डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में सेम होगा। The value of x is even prime number, then the value of y is a digit of 2, 3, 4, 6, 2, y2 which is divisible by 8 and the value of y is minimum out of the total value of y। ये इंफॉर्मेशन पहले आपको दिया है। ठीक है, क्लियर? कम हेयर, डन 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 डन।
छोटा सा भी पॉइंट मिस मत करना बेटा, नहीं तो फंस जाओगे। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून साक्षी। डन हो गया है बेटा, नोट डाउन कर लिया है। अरे बोलो ना डन सर, कितना टाइम लगता है डन करने में? सिर्फ इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग रफ में लिख दो ना, पूरा डीआई लिखने की जरूरत नहीं है। 5% 5 लोगों का नाम बना लो। इवन मैं तो कहता हूँ कि ऐसी टेबल आपको बना लेनी चाहिए। 5% है सर, और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, जिस तरीके से आप वो करते हो, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोग एक्स का वैल्यू तो बहुत पहले निकाल चुके होंगे, है ना। यक्स का वैल्यू बताओ क्या आया है, यक्स का वैल्यू कितना है और वाई का वैल्यू कितना है। तो देखो सर, यक्स का जो वैल्यू है वो बोला गया है, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इन एन इवन प्राइम नंबर। बेटा कोई प्राइम नंबर इवन आपकी नजरों में है? अरे आपकी नजरों में कोई ऐसा नंबर है प्राइम नंबर हो और वो इवन हो? बोलो ना। सर केवल एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी और इवन भी, दैट इज 2। तो एक्स का जो वैल्यू बनेगा वो 2 बनेगा, है ना। x इज एन इवन प्राइम नंबर बोला गया है। अब y की बात की जाए तो देखो y के बारे में क्या बोला है कि ये जो नंबर है उसके अंदर y छुपा हुआ है, आपको निकालना है। और अब ये बोला गया है कि ये जो नंबर है वो 8 का डिविजिबल है। आप बोलेंगे सर कोई भी नंबर 8 का डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, मतलब स्टार्टिंग की 3 डिजिट से कोई मतलब नहीं। 2/2, 2/2 क्या होना चाहिए सर? 3 से 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से डिवाइड करने के लिए 2/2 में y की प्लेस पर क्या रखोगे सर? y की प्लेस पे अगर 1 रखेंगे 212 डिवाइड नहीं होगा, 0 रखेंगे 202 डिवाइड नहीं होगा, 1 से नहीं हो रहा, 2 रखा 222 8 से डिवाइड, 3 रखा 232, 232 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 8 दूना 16 बचेगा 8 नाम 72। यस सर, मतलब यहां पर जो y का वैल्यू होगा वो 3 होगा सर। हालांकि 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, बट सर सवाल में बोला गया है कि y का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम मतलब छोटा, छोटा मतलब 3। तो सर y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू 3 आया। बधाई हो, आपको x और y का वैल्यू मिल गया। तो पहली आपने 1% डी को बना लिया, अभी 99% बनाना बाकी है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो छोटा बच्चा भी निकाल सकता था, ठीक है। अभी हम लोगों ने सर डीआई का 1% पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 3 है। एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 3 है। अब यहाँ चाहो तो पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स का क्यूब 8 हो जाएगा, 10x² मतलब 40 हो जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब 3 3 9 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है सर। इधर भी निकाल दो ना सर, चलो इधर निकालते हैं। इधर कौन सा कलर ले ले? ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। 2y² मतलब 2 3 दूना 6 और 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये 24 हो जाएगा। x⁵ मतलब 32, ये 32 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर 4 करोगे, 2 की पावर 4 करने पे कितना होता है? 16 होता है। 2xy 3 दूना 6 दूना 12, 3 2 5 दिया 15 और 1 16। ये आपके वैल्यूज मिल चुके हैं, अनिकेत, बलराम, चिराग, दीपा, इलियास। अब एक चीज सवाल में दे रखी थी ना, इस पाई चार्ट का पूरा सम कितना दे रखा है? 25। मतलब सर ये टोटल स्पीड कितना दे रखा था? 25 किलोमीटर पर आवर्स। अब 25 किलोमीटर पर आवर्स को परसेंटेज में अगर ब्रेक कर देता हूं तो मेरे मजे ही मजे है। जी सर, तो 24% ऑफ 25 या 25% ऑफ 24 निकाल सकते हैं, 1/4 होता है। 24 का 1/4 करेंगे तो सर ये बन जाएगा कितना? 24 का 1/4 6 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब ये हो गया है सर कि जो अनिकेत है उसका स्पीड ऑफ करंट 6 किलोमीटर पर आवर्स होगा, स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। यहां पर 32 का 25% निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर्स। ये आप निकालेंगे 16 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 का 25% 1/4 मतलब ये 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर्स। इसका 1/4 करेंगे 3 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, इसका 1/4 करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। ये आप लोगों ने स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ रिवर या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैलकुलेट कर लिया है 5% का। अनिकेत का पता चल गया है, बलराम का, चिराग का, दीपा का, इलियास का ये पता हो गया है। सर इतनी चीजें पता है, कुछ वैल्यू मिसिंग है वो हमको नहीं पता है। बट यहाँ अप स्ट्रीम है, यहाँ पर है ना, अगले सवाल में थोड़ा गलती हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया, इसको सही कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना ये थोड़ा सा कि द टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, ये जो डाउन स्ट्रीम है ना इसकी जगह अप स्ट्रीम होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। मैंने यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे यहाँ भी चेंज किया था, तो आप लोग भी चेंज करके आगे बढ़ जाना। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब ठीक बच चल रहा है।
अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर अब तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, हमारे हाथ कानून ने बांध दिए है। इधर कोई इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने काम की है, सर नोट को तो हमने पूरे अच्छे से नोट कर लिया है। और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ये दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और 5% निकाल दिया है। अब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 25। मतलब बेटा अब इस पैराग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे पास नहीं है। हमने यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है पूरा ये पाई चार्ट में है और यहाँ पर है। अगर आप पाई चार्ट को भी गायब करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे सर? यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ रिवर मिल चुका है, तो स्पीड ऑफ रिवर का यहाँ एक टेबल बना दो ताकि पाई चार्ट को भी बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। अनिकेत का स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर का है। ये 8 किलोमीटर पर आवर से, ये 16 है, सॉरी ये 4 है। ठीक से लिखना, गलती मत कर देना मेरी तरह, ठीक है? 3 है, 4 है। ये आपको इनका स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता चल गया है। तो ये भी अगर आप चाहो तो बना के रख लो ताकि वो पाई चार्ट को भी हटा दो। 6 फिर 8 फिर 4 3 4, ठीक है? ये निकाल दिया। ये 4 दो बार आया ना शायद, कहाँ पर आया था? यहाँ भी 16 था, यहाँ भी 16 था, ठीक है, क्लियर। अब हमारा सर 36 होगा, सर बलराम का 36 होगा। बलराम का 36 कहाँ होगा बेटा? बलराम 30, मैंने यहाँ पर गलती किया है क्या? 9 चौक 36। बहुत शानदार बेटा, थैंक यू सो मच, है ना? वैसे बलराम का कोई काम नहीं है इस पे, बट ठीक है, हमने एकदम परफेक्ट किया। बाकी सब ठीक? क्या आप सभी को यहां तक क्लियर? मतलब सर अब हमारे काम का ये पाई चार्ट भी नहीं है, अब हमारे काम का ये स्टेटमेंट भी नहीं है। अब जब सवाल करेंगे तो केवल ये टेबल आपकी काम की है। टेबल में कुछ डाटा मिसिंग है, कुछ डाटा हमने कैलकुलेट कर लिया है, मतलब सर फ्रेमिंग परफेक्ट कर ली है। अब आप अगर सवाल बनाना चाहते हैं तो आपको बोटिंग स्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल बना दोगे, आपके सीधे 5 नंबर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है? क्लियर? बाकी सारी चीजें क्लियर है। स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो अगला पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। अ पर्सन अनिकेत ट्रेवल 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक आदमी अनिकेत है जो 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाना चाहता है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अनिकेत डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम इज 5:6। टाइम टेकन बाय पर्सन अनिकेत टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस व्हाट पर्सन ऑफ टाइम टेकन बाय अनिकेत टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस। अनिकेत का डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस का जो टाइम है वो अप स्ट्रीम के टाइम का कितना परसेंट होगा, ये आपको बताना है, ठीक है? चलो सर 32, हाँ बेटा कर दिया बेटा, थैंक यू सो मच आप सभी का, है ना? पाप होने से बचा लिया मेरे को, नहीं तो मैं पाप करने के लिए बैठा ही था एकदम। सर क्वेश्चन में बोला था सबकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिफरेंट होगी, तो चिराग एंड इलियास की तो सेम आ गई। अबे तो बोला था, अब आ गई तो क्या बाहर निकाल दोगे? उसका कहने का मतलब ये था कि आप सभी का सेम ना कर लो। कितना खतरनाक, तो कौन था ये? कनिष्क था, ठीक है? सवाल में बोला गया है कि भाई ए की सैलरी बी की सैलरी के बराबर नहीं है। उसने बोला है कि आप खुद से एज्यूम मत कर लेना है दोनों की सैलरी बराबर है। और जब आपने कैलकुलेट किया तो ए का सैलरी बी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी सही है। उसने ये बोला है कि भाई आप खुद से मत एज्यूम कर लेना कि ये इक्वल होगा, वो इसलिए बता रहा है कि अलग अलग होगा। अब इक्वल आ गई तो वो भी सही है, ठीक है? तो पीडीएफ के लिए ग्रुप में ज्वाइन कैसे हूँ? अबे कहाँ लगी हो, इधर ही बेटा, इस पर फोकस करो। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाया करेगा। बाकी पीडीएफ तो आपको आपके कोर्स में ही मिल जाएगा। कोर्स में अपना नोट्स है, नोट्स में आपको पीडीएफ मिल जाता है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा आ जाइए, बनाते हैं सवाल को। अ पर्सन अनिकेत, अनिकेत की बात कर रहे हैं। अनिकेत का ये वैल्यू 5 है, अनिकेत का ये वाला वैल्यू कितना था बेटा? लिख लेते हैं, हम लोगों के पास है 6 है, ठीक है? तो अब ये सवाल ये बोल रहा है कि पर्सन अनिकेत ट्रेवल 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड अनिकेत डाउन स्ट्रीम एंड अप। क्या बात है यार, ये सवाल तो लड्डू दे दिया आप। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। अप स्ट्रीम में 120 किलोमीटर चलना है, डाउन स्ट्रीम में 100 किलोमीटर चलना है, ठीक है? अब डाउन स्ट्रीम का स्पीड आपको पता है। आप बोलेंगे सर अनिकेत के बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, अनिकेत तो सीधा इंसान है। एक बात बताए आपको? जी सर। सर इसका अप स्ट्रीम स्पीड तो पता है ना कितना है? 5 का है, मतलब अप स्ट्रीम का टाइम तो पता ही है। जी सर पता है। कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहे हैं।
भाई ये बात तो सही है, अच्छी बात है, बट उसने बोला टाइम टेकन बाय अनिकेत टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज व्हाट पर्सन ऑफ टाइम टेकन बाय अनिकेत टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस। अनिकेत के बारे में और कुछ पता है क्या हमको? सर अनिकेत का स्पीड ऑफ रिवर पता है हम लोगों को, बाकी कुछ भी नहीं पता। क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है क्या? जी सर। तो अनिकेत का अगर हम लोग स्पीड ऑफ बोट निकालना चाहते हैं, ठीक है सर, अभी निकालते हैं। कैसे निकाल के दोगे सर? अनिकेत अगर कवर कर रहा है 120 किलोमीटर डिस्टेंस 5 घंटे में, तो अनिकेत का स्पीड 24 हो जाएगा। जी सर। अरे अनिकेत अगर 120 किलोमीटर कवर कर रहा है, इफ अनिकेत ट्रेवल 120 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम, तो 5 घंटे में कवर कर रहा है, तो 120/5 अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर्स अगर बेटा अप स्ट्रीम हो जाता है, मेरे को एक बात बताओ, अनिकेत का अप स्ट्रीम जो है 24 है, अप स्ट्रीम का मतलब स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट जो है वो 24 है। और आपको पता है अनिकेत का स्पीड ऑफ करंट जो है वो कितना है? स्पीड ऑफ करंट 6 है, तो यहाँ पुट कर दोगे तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा सर? 24 + 6 30 हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट अगर 30 हो जाएगा तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा सर? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 30 + 6 36। ये तो क्लियर है सभी को। अनिकेत का जो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डीएस लिख देते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका अपस्ट्रीम 24 है, उसमें 6 बढ़ा दो तो स्पीड ऑफ बोट मिलेगा, फिर 6 बढ़ा दो तो स्पीड ऑफ मतलब डाउन स्ट्रीम मिल जाएगा। तो सर अगर ये डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है 36 की स्पीड से, और ये अप स्ट्रीम कवर कर रहा है, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना निकाला हमने? 24 की स्पीड से, तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 5 घंटे। और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम लगेगा 9, 4 से कैंसिल गया 25/9। 25/9 का मतलब सर 5 से कैंसिल गया 5/9। अब सवाल पता है क्या पूछ रहा है आपसे, कि डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम परसेंटेज में कितना होगा। देन द टाइम टेकन बाय पर्सन अनिकेत टू कवर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है? 5 है। 5 जो है वो 9 का कितना परसेंट है? आप बोलेंगे सर 5 जो है वो 9 का 55.5 है। बोलो ना बेटा, फ्रैक्शन वैल्यू तो सभी को पता है। 1/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11.11 होता है, तो 5/9 किसका होगा? 55.55 का होगा। सवाल स्वाहा। थोड़ा सा बत्ती खुला दिमाग का। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट, फिर से थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो गया है। यही बात मैंने बोली थी बेटा, जब आप अर्थमेटिक बेस्ड डीआई देखोगे ना, तो आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट और रिवाइज हो जाएगा। अन्वेषा का बन गया था। अश्विनी का सेम आंसर आया था। वेरी गुड अश्विनी, बहुत शानदार, कीप इट अप, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं कौन कौन करेगा। बेटा ये टेबल अपने काम की है, ठीक है, ये टेबल अगर आपने बना के रखी है तो आगे सवालों को बार बार पाई चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आप निकालते रहोगे। अगला सवाल ये रहा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है। सवाल इस बार बोल रहा है, इफ डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय Ilyas is 80% of upstream distance traveled by him and time taken by him to cover downstream distance 3 hours less than time taken by him to cover upstream distance। इलियास के बारे में हम जानते हैं। बताओ इलियास का स्पीड ऑन वाटर क्या बनेगा? बोलो बोलो क्या होगा? तो इलियास की बात चल रही है। इलियास का आप लोगों ने जो जो भी वैल्यू निकाला है 8 और 4 है, ये 8 ले लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट 4 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, बताओ। साक्षी का भी आया था बेटा, मुर्गा बन जाओ फिर। ठीक। हाँ। हम्म, या थोड़ा फास्ट करो ना, ये डीआई कंप्लीट करने के बाद जो लॉजिकल डीआई है ना, उसको बनाने में बहुत मजा आएगा। मैं भी लॉजिकल डीआई बनाने में टाइम लग जाए, इसलिए ट्राई करते हैं कि सर 30 मिनट के अंदर डीआई कंप्लीट हो जाए। चलो मैं भी शुरू करता हूँ। ठीक है, इलियास का डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 80% ऑफ अप स्ट्रीम है। तो इलियास के डिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो डिस्टेंस जो है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 80% ऑफ अप स्ट्रीम, 80% का मतलब ये 4 होगा तो ये 5 होगा। ये हमने डिस्टेंस का रेशियो लिख दिया है। अच्छा टाइम की बात की जाए, तो इलियास का आपको पता है अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम है बेटा ना, ये अप स्ट्रीम है। इलियास का जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो कितना है? 8 घंटे है। इलियास का अप स्ट्रीम का टाइम 8 घंटे है, और इसने बोला गया है कि द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 3 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय हिम टू अप स्ट्रीम। 3 घंटे कम है, मतलब ये 5 हो जाएगा। आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, अब आप क्या कर सकते हैं? सर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अबे कर सकते हो ना,
स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं आपसे स्पीड का रेशियो पूछूं तो नहीं निकाल सकते हैं सर, निकाल तो सकते, तो निकालो ना सर। 4/5:5/8, तो 8×32 और 25, ये आपका रेशियो आ जाएगा किसका, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब सवाल में बोला गया है क्या सर, इनकी स्पीड का रेशियो निकाल के आपने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं बेटा, जो भी है सब कुछ सही है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो पता है आपको, ठीक है सर, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, और कुछ पता है क्या सर? इलियास का ना हम लोगों को स्पीड ऑफ करंट पता है, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलियास का स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इलियास का स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर मैं बोल देता हूं ए है, ए कोई वैल्यू तो नहीं है ना? नहीं है सर, ए ले सकते हैं। ए किलोमीटर पर आवर्स है, ए किलोमीटर पर आवर्स ले लेते हैं। इलियास का स्पीड अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर्स ले लेता हूं, तो ए ले लिया सर, आपने अच्छा नहीं किया। और इसका स्पीड ऑफ करंट हमको पता है, इलियास का स्पीड ऑफ करंट कितना है सर? करंट का इलियास का स्पीड है कितना है, बोलो ना सर? 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर्स है। तो ये बताओ इलियास का डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा सर? इलियास का डाउन स्ट्रीम बन जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ करंट A+4। इलियास का अप स्ट्रीम बन जाएगा सर, इलियास का अप स्ट्रीम बन जाएगा A-4। और इनकी डाउन और अप स्ट्रीम का रेशियो आपको पता है कितना है, 32-25। तो ये 32 है, ये 25 है। जी गुरु जी, ये आपने स्पीड का रेशियो निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 25A प्लस 25 चौक तो 32A माइनस 4×2=8, 4×3=12। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। जी सर, इधर भी ए होगा, हाँ जी सर। तो 32 में से 25 गया, 7A इक्वल टू 228। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ए का वैल्यू बन जाएगा, ए का वैल्यू 7×21 बचेगा कितना, 1। 7×2=14 बचेगा कितना, 4। 4/7 मतलब 56, 32.56 यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए। ए का वैल्यू आ जाएगा, और उसने पूछा भी तो यही है कि ए का वैल्यू कितना बनेगा। मजा आया सवाल करने में सभी को? क्या आप सभी इस सवाल का आंसर व निकाल पाए हैं? अब अगर आप में से किसी को दिक्कत हो रही है कि सर आपने ना डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करके ये स्पीड का रेशियो निकाला है, भयंकर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बेसिक तरीके से करना है बेटा, मैं बेसिक भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा है मेरे से, तो ऐसा पाप तो नहीं करोगे कि सर ये समझ में ना आया हो। वैसे भी बता देते बेटा, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि डिस्टेंस 4:5 है, टाइम अगर 5 घंटे है और ये 8 घंटे है, ठीक है सर। और अगर हम लोग बोल देते हैं कि स्पीड की बात करते हैं, स्पीड अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो, A+4 है ना, 4 है, और A-4 लिखोगे तब भी आ जाएगा। अब बोलेंगे सर स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस का रेशियो 4 और 5 हो जाएगा। जी सर, डिस्टेंस का रेशियो 4 और 5 होगा। अब मैं अगर डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस कितना बनेगा सर? स्पीड इंटू टाइम मतलब 5×A+4, 5×A+4। और अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करता हूं तो 8×A-4, 8×A-4 करोगे। अब जब बेटा इसको सॉल्व करोगे ना, तो A+4 डिवाइड बाय A-4 इज इक्वल टू 32/25 ही आएगा। और यही चीज मैंने यहां पर भी निकाली थी, ठीक है। बस मैंने रेशियो के थ्रू ये निकाला था, आप बेसिक स्पीड इनटू टाइम करके निकाल रहे हो, ऐसे निकाल रहे हो, दोनों सेम ही बात है। आगे सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सर इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो से कर सकते हैं क्या? बेटा कंपोनेंडो डिविडेंडो से तब करते हैं ना जब दो अलग अलग वेरिएबल हो, ये ए है और नीचे वाला बी हो, तब करते हैं। ऊपर भी ये नीचे भी है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे काम करेगा? दिमाग लगाओ। हालांकि अगर इसको डायरेक्ट करना है तो मैं डायरेक्टली कर सकता था। कैसे सर? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 यूनिट, और 7 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 और 4 8 किलोमीटर। 7 यूनिट का वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर्स होगा, तो मैं 25 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता था। बट सर डेसिमल में आ रहा है, इसलिए हम कोई क्रांतिकारी काम नहीं कर सकते। हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में आ रहा है। अगर ये आंसर इंटीजर में होता ना, तो मैं डायरेक्टली देखकर आपको ए का वैल्यू बता देता, बट डेसिमल में ना डेसिमल रुला देगा। सभी को क्लियर? क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर बता दो यार। क्या बोला है? If Balram goes 144 kilometer in upstream and come back to the same point in 7.5 hours, what is the upstream distance traveled by him if the total time taken by him to go mentioned distance in downstream and required distance upstream is 3 hours?
रिक्वायर्ड डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 3 आवर, टोटल टाइम 3 घंटे दे रखा है। शुरू हो जाओ, बताओ क्या बनेगा आंसर, फास्ट, तेजी के साथ। ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया ना बेटा, तो फिर मैं आप लोगों को, है ना, तो फिर मैं आप लोगों को लॉजिकल डीआई पर ले जाऊंगा डायरेक्ट, अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया तो। सोच लो, इज्जत की बात है। क्या आप सभी की इज्जत आपके हाथों में है? मार्क गलत कर दिया निकला से। सर मेंस लेवल अर्थमेटिक कब कराओगे? अर्पिता, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेंस लेवल अर्थमेटिक प्लस डीआई कर रहे हैं? अगर आप अर्थमेटिक डीआई करोगे तो ऑलरेडी आपका मेंस लेवल अर्थमेटिक हो ही जाएगा ना बेटा। एक तो ना आप लोग लालची बहुत है, जो सामने होता है उसको तो देखते नहीं हो, जो सामने नहीं होता है उसकी याद आती है। पता नहीं क्यों होता है जीवन में ऐसा ना, जो आपको मिल जाता है फिर आपको जो नहीं मिलता है उसकी क्या जरूरत है, जो मिल गया उसी में खुश रहो ना। हर्षिता का कहना है सर 100.8 आ रहा है। वेरी गुड हर्षिता, ऑप्शन में भी है, क्या बात है। ऐसा कौन सा जादू किया है कि गलत आंसर निकाला और गलत आंसर ऑप्शन में भी फिट हो गया है हर्षिता? चलिए बेटा आ जाइए, बनाते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद इसके 2 सवाल मैं आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि हम एक लॉजिकल डीआई करेंगे, मजा आएगा उसको, ठीक है। आंसर्स भी मैं बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस सवाल में बोला गया कि बलराम 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाके वापस आता है। तो सर बलराम अगर 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाएगा तो इसको 144 वापस आना ही पड़ेगा, वापस आते वक्त डाउन स्ट्रीम होगा, और टोटल टाइम कितना होगा, 15/2 घंटे होगा। सर 15/2 कहाँ से लिखा? बेटा मेंस पढ़ रहे हो, इतना तो आना चाहिए। 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं, इतना तो गणित आता होगा, ठीक है। इसके बाद सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसकी बात चल रही है? बलराम। बलराम के बारे में क्या जानते हो? सर हम तो कुछ नहीं जानते। अबे बलराम के बारे में आप जानते हो? सर बलराम की ना हम लोग जानते हैं कि इसका जो अप स्ट्रीम है वो 8 है, ठीक है। बलराम का अप स्ट्रीम अगर आपने निकाल के रख लिया है तो सर बलराम का अप स्ट्रीम जो है वो कितना है, 8 है, ये जानते हैं। और y का वैल्यू कितना आया था, 3, 36 आया था, ये आपने करेक्ट करवाया था, मैंने 32 लिख दिया था, चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए थे आप लोग, राइट। तो ये 36 है, ठीक है, क्लियर सर। अब अगर मैं बोलता हूं, जी सर बोलिए, अगर मैं बोलता हूं कि इसका अप स्ट्रीम जो है वो हो गया है, बलराम है तो b-8 ले लेते हैं, और ये 144 b+8 ले लेते हैं, और इसका वैल्यू 15/2 ले लेते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? जी सर बिल्कुल तकलीफ नहीं। अब आपके जीवन का मकसद क्या है? सर हमारे जीवन का मकसद है बी का वैल्यू निकालना। क्या कर दे सर? ऐसा कर दे तो फिर आपकी जरूरत ही क्या हमको, क्योंकि देखो अगर इसको बेसिक से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे बेटा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे सर? बी का वैल्यू निकालना है तो सर पहले हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3×5 = 15, 3 से कैंसिल गया, 3×4 = 12, बचेगा 2, 48, 48। अब आपकी जो सुंदर सी इक्वेशन बन रही है इसको खोपचे में ले जाए। जी सर 48b-8, 48b-8 हो जाएगा, प्लस 48b+8 हो जाएगा, और इधर कितना बच रहा है बेटा? इधर बचेगा 5/2, मतलब 2.5 घंटे। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा बनाना है कि 2.5 बन जाए। क्या बन जाए? 2.5 बन जाए। अब 2.5 बनाने के लिए एक वैल्यू इंटीजर होगा, एक वैल्यू इंटीजर होगा, मतलब सर अगर मैंने b का वैल्यू 40 रख दिया, एक इंटीजर एक डेसिमल होगा, तभी आपको 2.5 मिल सकता है। तो अगर मैंने b का वैल्यू यहां पर इसको 1 मान लिया तो ये 1.5 आना चाहिए, ऑब्वियसली ये वाला टाइम इससे बड़ा होगा। तो अगर ये 1 मान लिया मतलब b का वैल्यू 40 ले लिया, पहली नजर में 40 ही लोगे आप? अरे सोचो ना। हाँ सर एक बार चेक करते 40 लेकर, तो 48
40 में से 8 गया, 40 में से 8 गया 32 हो जाएगा, और 40 प्लस 48/48 1 हो जाएगा। 16 तिया 48, 16 दूना 32, 3/2 का मतलब 1.5 प्लस 1 मिलकर 2.5 बना रहे हैं। इसका मतलब बी का वैल्यू 40। स्वाहा। समझ में आया? पहली नजर में यार ये दिख जाती है चीजें, अगर आपने प्रैक्टिस इस तरीके से की है। बाकी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के प्रैक्टिस की है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपकी मदद। ठीक है, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? बी का वैल्यू 40 आ जाएगा। बी का वैल्यू 40 आने का मतलब 40 माइनस 8 32 अप स्ट्रीम हो जाएगा, अप स्ट्रीम 32 हो जाएगा। 40 प्लस 8 डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम 32। अब सवाल आपसे पूछना चाह रहा है what is the upstream what is the upstream distance travel by him if total time taken by him to mention distance in downstream। downstream का mention distance 36 है। देखो बेटा 36 अगर गलत लिख देते तो हम पसीने बहाते रहते हैं। 36 किलोमीटर अगर ये डाउनस्ट्रीम से जा रहा है, 48 की स्पीड से जा रहा है, प्लस रिक्वायर्ड डिस्टेंस अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा? अगर अपस्ट्रीम का टाइम 32 है और जो टोटल टाइम लगेगा वो 3 घंटे लगेंगे। मतलब सवाल ये बोल रहा है, ये डी मतलब अपस्ट्रीम का डिस्टेंस। गिवन डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड से आता है मतलब 36 किलोमीटर 48 की स्पीड से जाता है, प्लस रिक्वायर्ड डिस्टेंस मतलब अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस चलेगा वो कितना होगा? 32 अप स्ट्रीम है, टोटल टाइम 3 घंटा लगेगा सवाल में बोला है। तो बेटा निकाल दो डी का वैल्यू। ठीक है जी सर निकालते। 12 तिया 36, 12 चौक 48। डी बाय 32 इज इक्वल टू 3 में से 3/4 माइनस किया, 4 तिया 12, 12 में से 3 गया 9/4, कितना हो जाएगा? 9/4। 4 से कैंसिल किया 8। डी का वैल्यू कितना हो गया? 72 किलोमीटर। ओ हो ओ हो बोलो 72 आंसर आ गया है ना? ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सवाल का सही आंसर 72 होगा। अब आप में से जो बच्चे सी कर रहे हैं मुर्गा बन जाओ, और जिसने ए कहा था आप तो मुर्गी बन जाओ। यार 100.8 कैसे निकाल दिया? मतलब 96 फिर भी थोड़ा डिसेंट नंबर दिख रहा था। ठीक, क्लियर आया सभी को समझ में? अब यार ये सवाल तो प्रीलिम्स लेवल के हो जाते हैं अगर आप फ्रेमिंग ठीक से कर देते हो। बेटा आपकी फ्रेमिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एक क्रांतिकारी बोल रहे सर अर्थमेटिक कब कराएंगे मेंस वाला? ये अर्थमेटिक ही तो है मेंस का, अगर देखा जाए तो डीआई के फॉर्म में अर्थमेटिक ही तो है। ठीक है क्लियर? बेटा एक बार बताओ, क्या आप ये सवाल में अगर होमवर्क के लिए देता हूं तो बना लोगे? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साधारण सवाल है। मैं आंसर भी बता देता हूं इसका, नन ऑफ दिस होगा। और क्या चाहिए आपको बताओ? नन ऑफ दिस में सर हमारे तो 50-60 आंसर आ जाएंगे। नन ऑफ दिस में ये बताओ कि आंसर आएगा क्या? ठीक है बेटा ये बता देते हैं, 15:7 आएगा। 15:7 इसका आंसर आएगा। और ये बहुत ईजी सवाल है, मैं ये आप लोगों को दे रहा हूं, बना लेना। सिंपल सा स्पीड डिस्टेंस टाइम का रेशियो निकालना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। एक और सवाल ये रहा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, आप इसका भी आंसर निकाल के रख दोगे। ठीक है सचिव जी निकाल दोगे ना? जी सर निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता है यार। इसका आंसर आप निकाल के मेरे को कल बता देना क्या है। इसका आंसर नहीं पता है मेरे को, एक्चुअल में नहीं पता है, कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा। फिर भी चांसेस है कि नॉन ऑफ दिस देखने को मिल सके। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से कर लेना, क्योंकि अभी मैं ना एक खतरनाक सा भयंकर सा डीआई आप लोगों को कराना चाहता हूँ जो कि और भी अच्छा है। इस पे ये हमारे मतलब आज के सेशन में नहीं होना चाहिए था इस डीआई को, आज केवल अर्थमेटिक वाला डीआई होना चाहिए था, बट इसकी खूबसूरती को देखकर मैं इसको सेशन में लाने से अपने आप को नहीं रोक पाया। ठीक है, इसलिए इस सेशन में इस डीआई की जगह बन गई है। अदरवाइज केवल और केवल हम लोग क्या करने वाले थे आज? केवल अर्थमेटिक, मतलब जैसे बोट एंड स्ट्रीम है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, पार्टनरशिप है, इस पर डीआई ही कराने वाला था, बट ये सुंदर लगा। ऐसे डीआई आप लोगों को लॉजिकल बेस्ड डीआई ज्यादातर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते ही है। आरआरबी पीओ मेंस की बात करें बेटा तो आरआरबी पीओ मेंस में आपको लॉजिकल डीआई ही देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक बेस्ड डीआई पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में देखेंगे तो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई एक आधा ही पूछा गया था, लॉजिकल डीआई पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने इस सवाल को यहां पर रख लिया है। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस इन कंपनी आर। इसने ना अलग अलग दे दिया, देखो PQRST ये रहा ना, इसने घुमा के दिया हुआ है, घूमना नहीं है आपका ना, ऐसे घूमने मत लग जाना। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस इन कंपनी PQRST ये दे रखा है।
आर टेस्टेड, यहाँ पर दे रखा है द नंबर ऑफ मशीन सोल्ड इन द रिस्पेक्टिव कंपनी। मतलब पहले तो दे रखा है प्रोडक्शन कितना होगा, उसके बाद दे रखा है टेस्टिंग कितनी होगी, और नंबर ऑफ मशीन कितनी बेची जाएगी, ये आपको दे रखा है। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो बेटा, ये टेबल को नोट डाउन कर लो, बस ये टेबल नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। टेबल सारे क्रांतिकारी नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर, टेबल नोट डाउन हो गया है? क्या आप सभी ने टेबल को नोट डाउन कर लिया है? ठीक, पी क्यू आर एस टी का वैल्यू 22, 15, 25, 18, 20। नंबर ऑफ मशीन टेस्टेड आपको वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है 4c माइनस 10, वेर सी का वैल्यू जो बनेगा सी स्क्वायर माइनस 10c माइनस 1200 इक्वल टू 0, बी प्लस सी 3b, बी स्क्वायर माइनस 120, बी प्लस 35 इक्वल टू 0, 2b प्लस ए 3c प्लस 5। और यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन सोल्ड में आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। डन, ठीक है। मैंने टेबल नोट डाउन करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि अभी आगे डीआई में और मजा आने वाला है ना, इतने में थोड़ी खुश हो जाएंगे हम लोग। ये रहा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे रखी है, ये आप अपने तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, या फिर मैंने यहाँ टेबल और इन्फॉर्मेशन दोनों साथ में भी रखी है। बेटा इससे काम चल जाएगा आप लोगों को। ये बताओ, टेबल और ये दोनों चीजें आपको दिख रही है? अगर ये विजिबल है तो पूरा कैस्लेट और टेबल आपके सामने है। विजिबल है ना पूरा ये? हाँ, हिंदी वालों के लिए इधर था, हिंदी इंग्लिश दोनों में था, बट मेरा ये मानना है कि भाई मेंस पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में आना चाहिए आप लोगों को। आप पी क्यू आर एस टी का वैल्यू दे रखा है, नंबर ऑफ मशीन टेस्टेड दे रखा है, अबो डाटा, अब ये पढ़ लेते पहले साथ में। अबो डाटा इज गिवन फॉर वीक 1, ये पूरा का पूरा डाटा किसका है? वीक 1 का दे रखा है। किसका दे रखा है सर? पूरा डाटा दे रखा है ये टेबल में, वीक 1 का डाटा दे रखा है। इन वीक 2 एज कंपेयर टू डेट इन वीक 1, हाफ ऑफ द मशीन सोल्ड इन कंपनी आर, कंपनी आर में जो मशीन बेची गई है वीक 2 में, वीक 1 का आधा है। 3/5 ऑफ मशीन सोल्ड इन कंपनी टी, कंपनी टी का जो है वो 3/5 मशीन बेचा गया है। 25% ऑफ मशीन सोल्ड इन पी, 40 लेस मशीन सोल्ड इन कंपनी एस, एंड 6/5 टाइम्स मशीन सोल्ड इन कंपनी क्यू रिस्पेक्टिवली। इन each कंपनी द प्रोसेस इज लाइक एट फर्स्ट नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस बाय द वर्कर। सबसे पहले क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस की जा रही है। सेकंड काम क्या हो रहा है? जितनी भी मशीन है सभी को टेस्ट किया जा रहा है। तीसरा लास्ट में, एट लास्ट फ्यू और ऑल द टेस्टेड, यार ये तो रीजनिंग आ गई है, ठीक है। फ्यू और ऑल का कॉन्सेप्ट पता है ना आप लोगों का? जी सर पता है, रीजनिंग आती है तो लगाओ। एट लास्ट फ्यू और ऑल द टेस्टेड मशीन गेट सॉल्व, सम इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉन, 66 2/3% ऑफ the tested machine gets solved in company R in week 1. Total 26 machine did not get tested in company P in week 1. 40 tested machine in company S in week 1 is did not get solved. The total 64 machine solved in company T and P together in week 2. ये आपको दे रखा है, आप इंफॉर्मेशन के साथ जो कर सकते हैं निकालो। 5 मिनट का सॉलिड टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। आपका काम क्या है सर? ये डाटा पूरा निकालना, ये पूरा निकालना, ये पूरा निकालना, ये पूरा डाटा आप लोगों को निकालना है। एंड वीक 2 का भी डाटा निकालना है। वीक 2 में कितना बेचा जा रहा है वो आपको दिया गया है वीक 1 के साथ कंपैरिजन में, तो वीक 2 में कितना बेचा जा रहा है ये भी आपको निकालना है। ये आपका काम है, 5 मिनट का टाइम है, खत्म करो।
जागते रहो। बी का 70 होगा भाई, ऐसा करोगे क्या एग्जाम में? थ्योरेटिकल पेपर थोड़ी है आपका एग्जाम में। सर बी का 40 होगा क्या, सी का ये होगा? पूरा करो ना यार, इसको पूरा फ्रेम करो। फ्रेम का मतलब ये है कि आपको केवल डन लिखना था कि सर हमारा डन हो गया है। बी का 70, सी का 40। बधाई हो बेटा, एकदम परफेक्ट किए हो रमसा। बट बी का 70 होगा, मेरे को इसमें डाउट है। आपको नहीं है? इतने खतरनाक पापी इंसान हो आप। ये बात तो बच्चा भी जानता है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके सी और बी का वैल्यू निकल जाएगा। वो निकाल के खुश हो रहे हो। इतने टाइम से मैंने समझाया बेटा, फ्रेमिंग पूरी होनी चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई सर, इसके पहले वाले डीआई में जब हमने किया था ना, ये एक्स और वाई का वैल्यू निकाला था। बस इसको निकाल के आप खुश हो रहे हो। इसको निकालने से डीआई थोड़ी कंप्लीट हो जाता है। आ जाओ बनाते हैं। और वैसे भी गलत किया है आप लोगों ने। चलो सर, हमारे पास जगह नहीं है तो छोड़ दे क्या इसको? हप, सुनो। पहली इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस 10 सी माइनस 1200 है ना। सी स्क्वायर माइनस 10 सी माइनस 1200 अगर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर दो फैक्टर प्लस माइनस बनेंगे। जी हाँ सर। बताओ दो नंबर ऐसे जिसका डिफरेंस करने पर 10 बने, तो 40 और 30, और मल्टीप्लाई करने पे 1200 बने। अब नंबर ऑफ मशीन नेगेटिव में तो नहीं आ सकता है बेटा। जी सर, तो पॉजिटिव होगा। जी सर, सी का वैल्यू 40 होगा। बधाई हो, इधर लिखते चलते हैं। सी का वैल्यू 40 होगा। बी के लिए भी इक्वेशन दे रखी है क्या? जी गुरुजी दे रखी है। यहां लिख देते सी का वैल्यू 40। सी का तो वैल्यू 40 होगा, ये बात क्लियर है। बी वाली इक्वेशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 120 बी, बी स्क्वायर माइनस 120 बी, आगे क्या दे रखा है? प्लस का 350 इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेंगे बेटा, दोनों पॉजिटिव। 7 पंजे 35, 7 और 5 12, मतलब 7 और 5, आगे 2 जीरो लगा दो। तो बी के दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं बेटा। आप 70 कैसे बता रहे थे? जो बच्चा 70 बता रहा था खड़े हो जाओ। 50 से कौन सी दुश्मनी थी आपकी? आ सर बी के दो पॉसिबल वैल्यू है 70 50। तो आपको यहां पर लिखना है बी के दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं 70 50। मतलब जैसे आप लोग रीजनिंग में पॉसिबिलिटी लेके चलते हो ना, तो मैथ्स में भी लेके चलो। ठीक है, क्लियर सर? अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है सर, अब पिक्चर को रिलीज करना है। बी पता चला है, सी पता चला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। क्या पता चला है सर? सी अगर 40 होगा तो 4 चौक 16, 150 ये वैल्यू बन जाएगा। ये वैल्यू 150 बन जाएगा। और कुछ निकाल सकते हो सर? अब तो कुछ भी नहीं निकाल सकते। अरे रे दैया, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। बात तो सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। अब अपने को ना यहाँ पर कुछ डाटा ढूंढना पड़ेगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो इस लाइन का मतलब समझ लो। और इसने 3 लाइन इतनी बड़ी बड़ी दे रखी है, तो इसका मतलब तो समझ लो। ठीक है, ये रहा। इसका मतलब ये है बेटा, इन 3 लाइन का मतलब ये है। एट फर्स्ट द नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस बाय द वर्कर, सबसे पहले वर्कर ने प्रोड्यूस की है। उसके बाद उसने बोला है सेकंड में कि कुछ मशीन को वो टेस्ट करते, कुछ को नहीं करते, मतलब आलसी लोग हैं। कुछ मशीन टेस्ट करेंगे, कुछ टेस्ट नहीं करेंगे। मतलब अगर इन्होंने 100 मशीन प्रोड्यूस की है, 40 को टेस्ट ही नहीं किया, 60 को ही टेस्ट किया। क्लियर? अब जो टेस्ट हुई है उसके बाद एट लास्ट फ्यू और ऑल द टेस्टेड मशीन गेट सॉल्व। इसके बाद उसने बोला है कि जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो जो टेस्ट किया है ना उसमें से बेचा जाएगा। मतलब जो सॉल्व किया जाएगा वो सारी टेस्टेड मशीन ही बेची जाएगी, और जो टेस्टेड मशीन बेची जाएगी उसमें से कुछ बेचेंगे, कुछ नहीं बेचेंगे। मतलब सर सबसे पहले प्रोड्यूस किया, कुछ मशीन हमने टेस्ट नहीं किया, उसको रख दो कंपनी के अंदर। टेस्ट किया 60 को, 60 गई बाहर, 60 गई बाहर टेस्टिंग वाली। अब जो 60 मशीनें जरूरी नहीं कि सारी की सारी बेची जाए, तो जो टेस्ट की गई मशीन है उसमें से कुछ बेची जाएगी, कुछ नहीं बेची जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सर यहां पर तो वीक 2 के बारे में इंफॉर्मेशन है, पहले वीक 1 तो क्लियर कर ले। सर बात तो सही है। अब लास्ट वाला जो सम इंफॉर्मेशन दे रखा है वो क्या बोल रहा है? 66 2/3% ऑफ टेस्टेड मशीन गेट सॉल्व इन कंपनी आर इन वीक 1। आर में 66 2/3% मशीन ही बेची गई है। बट सर पहले ये तो पता चल जाए टोटल कितना है। बात तो सही है, नहीं पता चल रहा है सर। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 8 मोर देन द नंबर ऑफ मशीन सोल्ड इन एस। मशीन जो बेची गई है वो कितनी है? 8 मोर है। सर यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, चलो। टोटल 26 मशीन डिड नॉट गेट टेस्टेड इन कंपनी पी इन वीक 1। बेटा एक बात बताओ, ये लाइन ही अपना भला करा सकती है बस। कैसे सर? बस यहीं से शुरू होगा और यहां से जब शुरू होंगे तो खत्म करके ही छोड़ोगे।
टोटल 26 मशीन डिड नॉट गेट टेस्टेड इन कंपनी पी इन वीक 1। कंपनी पी में एक बात बताओ, 26 मशीन जो है ये टेस्टिंग वाली मशीन है ना, और टेस्ट में उसने बोला है कि 26 मशीन डिड नॉट गेट टेस्टेड इन कंपनी पी इन वीक 1। तो मैं बोल सकता हूं 26 मशीन इन्होंने अंदर ही छुपा के रखी थी, मतलब इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, और 150 की टेस्टिंग हुई है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल मशीन प्रोड्यूस किया गया है 150 प्लस 26 176 प्रोड्यूस किया गया है। कंपनी पी ने टोटल 176 प्रोडक्शन किया है, क्योंकि भाई कंपनी पी में टोटल टेस्टिंग 150 की हो रही हो, 26 का टेस्टिंग नहीं हो रहा है, तो टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ 176। 176 का वैल्यू होगा 22 का, तो मैं ये बोल सकता हूँ 22% बराबर अगर 176 होता है, 11 दूना 22, 11 एकम 11 4 1% का वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो सर, 8 दूना 16 मतलब 176, 8 का मल्टीप्लाई किया 15 एट जा 120, 8 का मल्टीप्लाई किया 200, 8 का मल्टीप्लाई किया 18 एट जा 144, 8 का मल्टीप्लाई किया 160। बधाई हो बेटा, आप लोगों का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो पता चल गया है। इतना क्लियर? तो जितनी भी मशीन प्रोड्यूस हो रही है पी क्यू आर एस टी के द्वारा वो पता चल गई है भी हम लोगों को। अब देखो, अब यहां से आप बी का वैल्यू निकालोगे। सर इसको निकालने से बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सुनो, अगर मैं बी का वैल्यू 70 रखता हूं तो 73 जा 210, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपने 200 मशीन प्रोड्यूस की है और 210 की टेस्टिंग कर ली? आप बोलेंगे सर प्रोडक्शन 200 का हुआ तो 210 की टेस्टिंग तो हो ही नहीं सकती, मतलब बी का वैल्यू 70 नहीं होगा और बी का वैल्यू 50 होगा। बी का वैल्यू 50 हो जाएगा तो ये 150 हो जाएगा। बधाई हो बेटा, बी का वैल्यू मिल गया है। सर बी का वैल्यू मिल गया, अच्छा तो लग रहा है, बट सर फिर भी एक तकलीफ है। मैंने बोला अब क्या तकलीफ है बे? आप बोलेंगे सर यहाँ पर है ना, अगर ए का वैल्यू मिल जाता तो मजा आ जाता। लालची हो आप लोग, तो सब चाहिए आपको, है ना, सब सरी करके दे दे, खुद से मत करना। सुनो, अब अगर आप ए का वैल्यू निकालते हो तो आर के बारे में कुछ दिया है, क्योंकि आर एक ऐसा नंबर है और पी एक ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्शन और टेस्टिंग हमको पता है। तो पी से तो अभी कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि पी के बारे में उसने बोल दिया कि जो मशीन सोल्ड होगी वो 8 मोर होगी मशीन सोल्ड बाय एस, और एस की मशीन सोल्ड हमको पता नहीं है। इससे 8 ज्यादा होगी, बट इसकी बारे इंफॉर्मेशन हमको नहीं है। तो अब हम चलते हैं आर के पास। आर भाई साहब आप कुछ देना चाहते हो? चंदा दे दो। अच्छा, आर के बारे में बोला गया है, देखो जरा ध्यान से, 66 2/3% of the tested machine get sold in company R। आर में बोला गया है कि जो टेस्ट की गई है ना उसका 66 2/3 बेचा जाएगा। इसका मतलब सर 150 का 66 2/3 कितना होगा? 2/3 होगा। 66 2/3 का वैल्यू 2/3 होता है, तो जो टेस्ट की गई है उसका 2/3 मशीन बेचा जाएगा। तो 2/3 का वैल्यू निकालोगे, 3 से कैंसिल किया, 50 दूना 100, मतलब ये वैल्यू 100 हो जाएगा। तो ए में ऐसा क्या रखे 100 बन जाए, सर 20 रख दो, 20 प्लस 30 50 दूना 100 हो जाएगा। तो बधाई हो बेटा, ए का वैल्यू भी मिल गया है। ए का वैल्यू कितना मिल गया है सर? 20। ए का वैल्यू 20 मिल चुका है, जी सर मिल गया है। बी एंड सी का वैल्यू पता है, 50 40 90, यहाँ 90 रख दो। सर 2B कितना हो जाएगा? 100, और ए कितना 20, 120 हो जाएगा। ये क्या बात है। 3C, सी का वैल्यू 40, 4 तिया 12 और 125। क्या इतना समझ में आया? मतलब अभी तक जो किया है ना वो हमने डीआई का 30% पार्ट किया है, क्योंकि असली दिमाग तो अब लगेगा ना। ठीक है, 70% बाकी है, और ये लास्ट का 70% बना लिया, मतलब आप इस डीआई को एग्जाम में बनाकर आने वाले हो। यहां तक सभी को क्लियर है? तो आंखों में दिल बनाकर भेज दो बेटा एक बार जल्दी से। इसका अपन एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं यार, है ना, ताकि आप लोगों को ना फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि अब मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ सबको। इसको रहने देते हैं। अबे इसको क्यों रब कर दिया? इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही। इसको भी रहने देते हैं 100, इसको रब करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। असली जंग तो अब शुरू होती है बेटा, अब यहाँ पर मजा आने वाला है।
एस के बारे में अभी तक हमको कुछ पता नहीं चला है, टी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। और अबो डाटा इज गिवन वीक 1 इन वीक 2 कंपेयर टू 1, हाफ ऑफ द मशीन सोल्ड इन आर, 3/5 मशीन सोल्ड इन कंपनी टी, 25% ऑफ मशीन सोल्ड इन पी, 40 लेस मशीन सोल्ड इन कंपनी एस, 65 मशीन सोल्ड इन कंपनी क्यू रिस्पेक्टिवली। चलो ये सेकेंड वीक का डाटा दे रखा है, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले सर हमारा फर्स्ट वीक का डाटा कंप्लीट हो जाए तभी करेंगे हम लोग, ठीक है, ये भी ठीक है। इफ 26 मशीन डिड नॉट गेट टेस्टेड इन कंपनी पी, 40 टेस्टेड मशीन इन कंपनी एस इन वीक, हाँ ठीक है, ये वाली लाइन कितनी प्यारी बोली है कि 40 टेस्टेड मशीन इन कंपनी एस इन वीक 1 डिड नॉट सोल्ड। किसकी बात कर रहा है? कंपनी एस। कंपनी एस में 40 अगर उसने नहीं बेची है तो 80 बेची होगी बेटा। जो टेस्ट की गई है उसमें से 40 नहीं बेची है तो 80 बेची गई होगी, ठीक है। टोटल 64 मशीन सोल्ड इन कंपनी टी एंड पी टुगेदर इन वीक 2। अबे यार ये क्या कर रहा है, टी और पी वीक 2 की बात कर रहा है। टी एंड पी वीक 2, टी एंड पी ने वीक 2 में जो सॉल्व किया है वो 64 किया है। सर इसको बाद में देखेंगे क्योंकि वीक 2 की तो बात ही नहीं कर रहे हम, वीक 1 की बात कर रहे हैं। अब सर यहां से अगर देखा जाए तो एस का डाटा मिल गया है, 8 मोर देन नंबर ऑफ मशीन सोल्ड इन कंपनी एस। एस से 8 ज्यादा बेचेंगे मतलब ये 88 बेचेंगे, सर ये भी पता चल गया है, बधाई हो बेटा, ये पता चल गया है। और 62% ऑफ टोटल प्रोड्यूस मशीन क्यू में कितनी प्रोड्यूस की गई है? 120। 120 का 62.5, 62.5 का वैल्यू बेटा 5/8 होता है, कंफर्म करके बताओ। सर 5/8 ही होता है, आप पे ज्यादा भरोसा है। 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 पंजे 40, 15 पंजे 75, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। यहां तक पिक्चर क्लियर है। टी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती है, टी का इन्फॉर्मेशन हम सेकेंड वीक से निकालेंगे, ठीक है। क्लियर? सर क्लियर तो है बट खुद से बनेगा या नहीं पता। अबे पापी इंसान, कितनी बार बोला है, एक बार डीए अच्छे से देखो कैसे कर रहे हैं सर, क्या क्या चीजों पे ध्यान रख रहे हैं। आपके लिए ना एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जब मेरे को नहीं मिलता तो कहां से डाटा मैं पिक कर रहा हूं, आपको यही तो अप्रोच सीखना है। और ये सीख गए ना तो आप एग्जाम का डीआई भी लॉजिकल बना दोगे। जैसे देखो मेरे को यहां पर आगे जब बढ़ना था तो मैंने किसको देखा सर? पी और आपने आर को पकड़ा। मैंने पी आर को क्यों पकड़ा? क्योंकि पी आर का मेरे को टोटल और प्रोड्यूस और टेस्ट पता था, वहां से मैंने हिंट लेकर डीआई का आगे बढ़ा है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि सर कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बस वैसे ही धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ोगे तो आप भी डीआई को बना लोगे। बट आप है ना उस पर ध्यान नहीं देते हो, है ना। अप्रोच पर ज्यादा फोकस किया करो बेटा, जिस तरीके की मेरी अप्रोच होती है यही अप्रोच आपने भी अपना ली, आप भी डीआई को बनाकर आओगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं सर सेकंड वीक की। अबो डाटा इन द गिवन वीक। सेकंड वीक की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि सर टी का मैं 1 वीक का डाटा निकाल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता आगे बताता हूं। अबो डाटा इन गिवन वीक 1 इन वीक 2 एज कंपेयर टू दैट इन वीक 1, हाफ ऑफ मशीन सोल्ड इन कंपनी आर। कंपनी आर इसका आधा बेचेगी मतलब 50 बेचेगी। कितना बेचेगी? 50 बेचेगी। वीक 1 में अगर 100 गया था तो वीक 2 में कितना बिकेगा? 50 बिकेगा। किसका? कंपनी आर का। खत्म, स्वाहा। 3/5 ऑफ मशीन सोल्ड इन कंपनी टी। कंपनी टी में बेटा यहां पर सुनो ध्यान से, ठीक है। कंपनी टी का जो मशीन है यहां पर सपोज ए है तो ए का 3/5 यहां पर बिकेगा। कहां पर? सेकेंड वीक में। अगर वीक 1 में आपने टी का ए मशीन बेचा है, बेटा ए पहले हम ले चुके हैं ना, तो ए नहीं लेते यार, क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। एक्स नहीं लिया ना अब तक, ठीक है सर, एक्स ले लेते हैं। तो एक्स का 3/5 यहां बिकेगी, तो सर यहां से शायद हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल दें, ठीक है। 25 ऑफ द परसेंट ऑफ द मशीन सोल्ड इन पी। पी का 25 मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 का मतलब 22 यहाँ वीक 2 में जाएगा, ठीक है। 40 लेस मशीन सोल्ड इन कंपनी एस। कंपनी एस में 40 कम जाएगी, 80 का 40 कम करेंगे तो ये 40 जाएगी। जी हाँ सर, ये 50 जाएगी, ये भी ठीक है, ठीक है। एंड 65 मशीन सोल्ड इन कंपनी क्यू। कंपनी क्यू का 6/5 हो जाएगा। कितना? 6/5 मतलब 75 का 6/5 निकालोगे तो 15×6 = 90। अब बेटा ये बताओ कि सेकेंड वीक में आपको टी और पी का सम दे रखा है। जी सर, टी कितना है? सर ये रहा। और पी कितना है? सर 22 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 22 प्लस टी प्लस 22 = 64 है। तो टी जो है वो कितना बेच रहा है? 4 में से 2 गया 3, कितना हो, सॉरी 4 में से 2, 3 कब उसे होने लगा है? 6 में से 2 गया 4, 42। मतलब सर ये वाला वैल्यू 42 है। आपको वीक 2 में टी और पी का सम दे रखा, पी का वैल्यू पता चल गया तो टी का वैल्यू 42 होगा। अब 3/5 का वैल्यू 42 है, या बोल सकते हैं सर 3/5 ऑफ x = 42 है। 3 से कैंसिल किया, x का वैल्यू 70 हो जाएगा। x का वैल्यू 70 होने का मतलब सर डी आई पूरा स्वाहा।
क्या आप सभी को क्लियर हुआ? मजा आया? मतलब यार ये डीआई एक्चुअल में बहुत प्यारा लगा था कि यार ये लॉजिकल डीआई तो मैं आपको करा के रहूंगा। ऐसा डीआई देखो यहाँ पर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है और आपको ना लिंक बनाना पड़ेगा कि अब आगे कैसे बढ़े, फिर आगे कैसे बढ़े, फिर आगे कैसे बढ़े। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, क्या होता है ना, अगर आप धीरे धीरे सेम प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते जाओगे डीआई बन गया। बट अगर आप एक जगह डिमोटिवेट हो गए, सर हमने इसका वैल्यू तो निकाल दिया, टी तो आ ही नहीं रहा है, जैसे ये टी का वैल्यू नहीं आया, आप परेशान हो गए, टी तो आ ही नहीं रहा, टी तो आ ही नहीं रहा, जब तक टी नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो हो गया उद्धार आपका। बात आया समझ में? मजा आया? अब तो बेटा इसके सवाल आप बना लोगे ना, इसके सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ सवालों के, ठीक है। इस डीआई में हमने सारी चीजों तो निकाल दी, वीक 1 का डाटा निकाल दिया, वीक 2 निकाल दिया, टेस्टेड निकाल दिया, प्रोड्यूस निकाल दिया, और आपको सवाल भी क्लियर है तो आंसर्स में बता देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, आंसर एक एक करके मैं सभी के बता देता हूँ, ठीक है। मेरे पास आंसर होंगे इसके, देख लेते हैं, मिल गया तो अच्छी बात है ना। बेसिकली ना इतना खतरनाक डीआई था कि आंसर्स देख लेते हैं। मिल जा रे, मिल जा, मिल जा रे, मिल जा। पहले सवाल का आंसर 625 होगा, ये तो आप निकाल लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरेज का सिंपल सा सवाल है, 625 होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले सवाल का आंसर डी होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी वाला तो सिंपल है बेटा, सब डाटा को आपको सेटिस्फाई करके देखना है कौन सा डाटा सेटिस्फाई करेगा। ओ माय गॉड, आंसर नहीं है अपने पास, सच में नहीं है। हम्म, आंसर आपको खुद से बनाने पड़ेंगे बेटा, वैसे बन जाएंगे यार, क्या है सवाल में। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोड्यूस मशीन इन वीक 1 PRST, क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज सम ऑफ सोल्ड मशीन इन वीक 1 एंड वीक 2 कंपनी, ये नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस इन कंपनी आर एंड सोल्ड इन कंपनी क्यू, ये भी निकाल बेटा, निकाल सकते हैं ना, सिंपल सा है, ठीक है। तो सवाल में ऐसा कोई दम नहीं है कि जो कराना पड़े, सिंपल सवाल है, परसेंटेज बेस बना लोगे तो ये सवाल आपके गृह कार्य के लिए रहेगा। एंड आई होप सो कि सारे बच्चे सवालों को कर लेंगे। फाइंड आउट हाउ मच परसेंट मोर लेस देन मशीन सोल्ड QRS टुगेदर इन वीक 1 टू कंपेयर टू 2, निकाल सकते हो ना, सिंपल क्वेश्चन है। मतलब जो मेन चीज था ना, जो मेन हमारा जो बुफे होता है उसमें जो मेन स्टार्टर होता है ना, हम स्टार्टर खा लिए, अब बच्चा केवल खाना खाना है, तो खाना खाते ही कहाँ है हम सर, एक रोटी खाते हैं बस, बस वही आपको मिला है, ठीक है। तो बुफे का जो मलाई थी ना वो तो हमने खा ली है, जो फ्रेमिंग थी। अब सवाल बहुत ज़्यादा इजी है, वो आप बना लेंगे, ठीक है। क्लियर? बाद में ऐसा मत बोल देना सर आपने कराया नहीं, सर आपको आता ही नहीं होगा, ऐसे गलत स्टेटमेंट बिल्कुल पास मत करना, ठीक है। मजा आया आज के सेशन में? ये बताओ, आज के सेशन में मजा आया? ऐसा लग रहा है आपको जिस दिन से हम लोगों ने सर डीआई पढ़ना स्टार्ट किया है उस दिन से मजे ही मजे आ रहे हैं? पता है मजा किसको बोलते बेटा? मजा इसको नहीं बोलते कि हमको क्लास में सवाल सर ने दिए और हमसे बन गए। मजा उसको बोलते हैं कि जिस दिन क्लास में आए, सवाल नहीं बने, सर ने समझाया, समझ में आया, अब घर जाके और से प्रैक्टिस करेंगे, उसी को तो क्लास बोलते हैं। हम क्लास में सीखने आते हैं, और सीखो। सर मेरे साथ तो ये होता है कि फर्स्ट टाइम में डीआई नहीं बनती है, पर आप करवा देते हो तो सेल्फ, हाँ तो वही तो करना है बेटा, वैसे ही करना है। देखो पहली बार में आपसे डीआई नहीं बनेगी, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। फिर जब मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपके मन में आता है सर डुएबल तो है, मैं आपके मन की बात बता रहा हूँ, अच्छा डीआई तो है, बट सर हमसे नहीं बन पाएगा, ये आपके मन में ख्याल आता है। तो ये ख्याल को मैं गलत साबित करता हूं। आपने जब डीआई को देखा, मैंने एक्सप्लेन किया, आपने देखा, समझ में आया, 80% आया, 40% आया, अब आपका काम ये है कि घर जाके फिर से इस डीआई को बनाना। एंड आई एम डेम श्योर कि आप जब घर पे जाके डीआई को बनाएंगे तो फिर से आधा बना लेंगे, आधे के बाद फिर से रुक जाएंगे कि सर ने इसके बाद क्या किया था। क्यों? क्योंकि आपने अप्रोच के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। फिर आप वापस से सॉल्यूशन को देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि सर ने इस लाइन के बाद ये वाली लाइन को पिक किया था, क्यों किया था उसका आंसर भी आप खुद ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि बाकी से अपना आंसर नहीं आ रहा था। और फिर जब ये डीआई को आप कंप्लीट करेंगे तब आप बोल सकते हैं सर हमको 100% क्लियर हो गया है, अब और मजा आ रहा है। बात ही समझ में करना क्या है,
क्लास कंप्लीट हो गई, इसके बाद फिर से इस डीआई को घर पे जाके बनाना है, आधा करोगे, आधे के बाद फिर रुकोगे, रुकने के बाद फिर से अपनी पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ से अगर समझ पाए नहीं तो क्लास को फिर से देखना, और क्लास में जहां आप अटके ना वहां पर भी सर का तरीका देखना कि सर ने ये लाइन क्यों ली है, अप्रोच के ऊपर फोकस करना, और जब वो डीआई पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना अपने आप से खुद को शाबाशी दे देना, फाइनली हमने डीआई बना लिया है। ठीक है, क्लियर है। देखो ये आंसर मांग रहे हैं ऋषि, बेटा मैंने खुद ने आंसर नहीं निकाला इसके, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अगर मैंने आंसर निकाला तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, इसका आंसर पता है मेरे को, मैंने आगे वाला सॉल्व नहीं किया, और सिंपल सा क्वेश्चन तो इसमें आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई लल्ला, इसमें क्या जरूरत पड़ेगी आंसर की, एवरेज निकालना है, सम करना है, परसेंटेज निकालना है, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है भाई मेरे। बताओ ये प्रीलिम्स का सवाल है या नहीं है? और प्रीलिम्स के सवाल है क्योंकि जो मेन था वो क्रीम मैंने खिला दिया है आप लोगों को, अब आंसर निकल जाएंगे, थोड़ा बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। ठीक है, क्लियर, बात आ गई समझ में। चलिए तो बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। सर विच टाइम इज ग्रेट, रात को 10 बजे कर देना बेटा कॉल। ऋषि अगर किसी को भी बात करनी है नंबर है, आप 10 बजे के बाद कॉल करना, ठीक है, क्लियर। जब श्योर से डीआई बन जाती है तो दिल को सुकून तो मिला, हाँ आई नो, क्योंकि जिस दिन आपने डीआई बनाना स्टार्ट कर लिया ना उस दिन आपको लगने लगेगा कि हम डीआई बना सकते हैं, बस यही तो चाहिए अपने को, बस आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि मैं डीआई बना सकता हूँ, बाकी तो फिर बनता है। ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, सेशन कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक देंगे। नेक्स्ट क्लास में अर्थमेटिक में कुछ खतरनाक से सवाल लेकर आएंगे, टाइम पर पहुंच जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।